बहुत साल पहले की बात है। एक छोटा सा गांव था, हरियाली से भरा, शांत और सीधा सादा। उसी गांव में एक आदमी रहता था। नाम था रमेश। पेशे से छोले कुलचे बेचता था। उसकी एक पुरानी सी लकड़ी की रेहड़ी थी, जिसे हर सुबह खींचते हुए वो गांव की गलियों में निकल पड़ता। रमेश बहुत गरीब था, छोटा सा टूटा फूटा घर, बीमार बीवी और एक बेटा। लेकिन उसका दिल बहुत बड़ा था, कभी किसी भूखे को मना नहीं करता था। एक दिन की बात है, एक छोटा बच्चा दौड़ता हुआ आया और बोला, काका, आज माँ ने पैसे नहीं दिए। अरे बेटा, भूख क्या कभी पैसों का इंतजार करती है? तू खा ले आराम से, पैसे फिर कभी दे देना। ऐसे ही हर रोज रमेश किसी ना किसी की मदद करता। कोई उधार मांगता तो वो बिना कुछ कहे परोस देता। गांव में सब कहते, रमेश गरीब हो सकता है लेकिन उसका दिल तो हीरे जैसा है। लेकिन एक दिन गांव में हड़कंप मच गया। सेठ जी का इकलौता बेटा तेज बुखार में तप रहा था। कोई डॉक्टर नहीं मिल रहा था, एम्बुलेंस भी बहुत दूर थी। गांव वाले डरे हुए थे, कुछ समझ नहीं आ रहा था कि करें तो क्या करें। तभी रमेश अपनी रेहड़ी लेकर दौड़ता हुआ आया। सेठ जी, बच्चे को मेरी रेहड़ी पर लिटाइए, मैं ले चलता हूं अस्पताल तक। सेठ जी पहले तो चौंके, फिर बच्चे को रेहड़ी पर लेटा दिया गया। गांव से शहर करीब 15 किलोमीटर था। रास्ता उबड़ खाबड़ था, धूप तेज थी, लेकिन रमेश रुका नहीं। सांसें फूल रही थी, फिर भी रेहड़ी खींचता रहा। बस एक ही बात मन में, बच्चे को कुछ नहीं होना चाहिए। आखिरकार वो अस्पताल पहुंचा। डॉक्टरों ने तुरंत इलाज शुरू किया। कुछ घंटे बाद डॉक्टर बाहर आए और बोले, बच्चा अब खतरे से बाहर है। वक्त पर पहुंचाने के लिए शुक्रिया। सेठ जी की आंखों में आंसू थे। उन्होंने रमेश को गले लगा लिया। रमेश, तूने मेरी जान बचा ली। मैं लाखों में भी जो ना कर सका, तूने कर दिखाया। अब तू छोले कुलचे की रेहड़ी नहीं चलाएगा, मैं तेरे लिए एक दुकान बनवाऊंगा। कुछ हफ्तों बाद गांव में रमेश की पक्की दुकान खुल गई। बोर्ड पर लिखा था, रमेश छोले कुलचे वाला, सेवा ही सबसे बड़ा धर्म। रमेश अब दुकान पर था, लेकिन उसका दिल वैसा ही था। जिसके पास पैसे हों वो भी खाए और जिसके पास ना हो वो भी भूखा ना जाए। यही असली दुकानदारी है। रमेश ने सिखाया कि मदद करने के लिए दौलत की नहीं, हिम्मत और इंसानियत की जरूरत होती है। जिसके पास कम हो लेकिन दिल बड़ा हो, वही असली अमीर होता है।